आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बिगेस्ट फिल्म का हिस्सा रहे हैं। इनकी फिल्म हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म रही है और ये पैन इंडिया के हाईएस्ट पेड स्टार हैं। इनका मैजिक ऐसा है कि इनकी फ्लॉप फिल्में भी करोड़ों की कमाई करती है और रिकॉर्ड्स बनाती है। जब जब इनके करियर की बात होगी तो उसे दो हिस्सों में बांटा जाएगा, एक तो बिफोर बाहुबली और दूसरा आफ्टर बाहुबली, क्योंकि बाहुबली फिल्म ने इनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। यस, द वन एंड ओनली बाहुबली प्रभास की। आज कब की और कैसे में एक्टर प्रभास की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब प्रभास, जो पेशे से इंजीनियर हैं, वो होटेलियर बनना चाहते थे लेकिन बन गए एक्टर। क्यों प्रभास ने आज तक शादी नहीं की और कैसे शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार हैं तो प्रभास से उम्र में बड़े, लेकिन उन्हें प्रभास से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। प्रभास, ये नाम बहुत इजी है और बहुत छोटा है, लेकिन आपको प्रभास का असली नाम बता दूं तो वो बहुत लंबा है। प्रभास का रियल नाम है वेंकटा सत्यनारायण प्रभास राजू उप्पलपति। प्रभास की फैमिली की अगर बात करें तो प्रभास एक बड़े प्रोड्यूसर के बेटे हैं। उनके पिता का नाम है सत्यनारायण राजू और उनकी मदर का नाम है शिवा। उनका एक बड़ा भाई है प्रबोध और उनकी एक बड़ी बहन है प्रगति। यानी कि प्रभास अपने परिवार में सबसे छोटे हैं। प्रभास बचपन से ही शाय नेचर के रहे हैं, दोस्तों से अच्छी बात कर लेते थे, लेकिन अचानक से कोई स्ट्रेंजर आ जाए तो उनके साथ इतने जल्दी घुलते मिलते नहीं थे। प्रभास ने डीएनआर स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने बीटेक की पढ़ाई की श्री चैतन्य कॉलेज हैदराबाद से। इंजीनियरिंग तो सिर्फ फैमिली चाहती थी कि एक पर्टिकुलर पढ़ाई करके डिग्री ले ले, इसीलिए उन्होंने की। अदरवाइज प्रभास का असली पैशन तो था फूड। उन्हें खाना पीना बहुत पसंद था और इसीलिए वो आगे चलकर होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते थे। वो तो अपना होटल बिजनेस भी शुरू करना चाहते थे और उसके लिए प्लानिंग कर चुके थे। लेकिन इसी बीच प्रभास के अंकल, जो कि साउथ सिनेमा के बड़े एक्टर हैं, कृष्णम राजू, उन्होंने प्रभास को कहा कि तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहिए और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अपने अंकल की राय मानते हुए प्रभास ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। 2002 में उनकी पहली फिल्म आई जिसका नाम था ईश्वर। ये फिल्म फ्लॉप हुई और इस फिल्म के बाद प्रभास को अपने फिल्म इंडस्ट्री में आने के डिसीजन पर डाउट होने लगा। इसके बाद प्रभास ने कुछ और फिल्में की जो फ्लॉप ही रही। प्रभास के पिता इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर थे, लेकिन प्रभास इंडस्ट्री में अपने दम पर ही आगे बढ़ना चाहते थे। फेलियर के बावजूद उन्होंने कुछ और फिल्में की। फाइनली उनकी किस्मत खुली ईयर 2004 में जब उन्होंने फिल्म की वर्षम। त्रिशा उनकी एक्ट्रेस थी और ये फिल्म वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म थी। यहाँ से प्रभास की किस्मत बदल गई और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी फिल्मों में काम मिलने लगा। लेकिन प्रभास, जो अपनी राय से इंडस्ट्री में चल रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह के रोल्स किए जाए। वो कमर्शियल सिनेमा का हिस्सा बनना चाहते थे। वर्षम के बाद प्रभास ने कुछ और फिल्में की जो मीडियोकर सक्सेसफुल रही। इसी दौरान प्रभास ने एक और फिल्म की जिसका नाम था छत्रपति और इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रभास के वो डायरेक्टर जिन्होंने प्रभास की जिंदगी बदल दी, यानी कि एस.एस. राजामौली। जी हाँ, छत्रपति वो पहली फिल्म थी जिसमें एस.एस. राजामौली के साथ प्रभास ने काम किया। ये फिल्म उतनी बड़ी सक्सेसफुल तो नहीं रही, लेकिन इस फिल्म को तारीफ मिली थी। इस दौरान प्रभास कॉमेडी और रोमांटिक फिल्में कर रहे थे। तभी उन्होंने एक फिल्म की मुन्ना और इस फिल्म में उनकी लीड एक्ट्रेस थी इलियाना डी क्रूज। क्योंकि प्रभास सिंगल थे, गुड लुकिंग थे, इसीलिए तब इलियाना के साथ प्रभास का नाम भी जुड़ा था। खबर तो ये भी थी कि इलियाना डी क्रूज और प्रभास एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने कभी भी मीडिया में इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। बट प्रभास से ब्रेकअप के बाद इलियाना ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने प्रभास पर सवाल खड़े कर दिए थे। वैसे इलियाना ने अपने स्टेटमेंट में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक टाइम पर वो अपने को एक्टर को डेट कर रही थी, बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसने उन्हें धोखा दिया। उसने मुझे ऐसा फील करवाया जैसे मैं उसके लिए कुछ हूँ ही नहीं, और उसके बाद मैं रिलेशनशिप्स को लेकर काफ़ी केयरफुल हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि इलियाना ने ये बात कहीं प्रभास के लिए तो नहीं कही। खैर, इलियाना से प्रभास का ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद प्रभास ने एक फिल्म की, बिल्ला। ना सिर्फ ये फिल्म लोगों को पसंद आई, बल्कि इस फिल्म में जो एक्ट्रेस थी उसकी जोड़ी प्रभास के साथ इतनी पसंद की गई कि लोग बार बार इन दोनों को एक साथ देखना चाहते थे। ये एक्ट्रेस थी अनुष्का शेट्टी। अनुष्का शेट्टी के साथ प्रभास की जोड़ी ने कमाल कर दिया और उसके बाद फिल्म मेकर्स ने इन्हें मल्टीपल टाइम्स एक साथ कास्ट किया।
बिल्ला के बाद इनकी दोनों की फिल्म आई मिर्ची। इस फिल्म को भी बहुत पसंद किया गया और मिर्ची फिल्म से प्रभास के कूल लुक की, उनके कैरेक्टर की इतनी तारीफ हुई कि ये तारीफ पहुंची एसएस राजामौली के पास। और एसएस राजामौली जो उस टाइम बाहुबली फिल्म बना रहे थे, उन्होंने प्रभास को अपनी फिल्म के लिए फाइनलाइज कर दिया। 2005 में पहली बार एसएस राजामौली ने प्रभास के साथ काम किया था और उसके 10 साल बाद उन्होंने प्रभास को लेकर फिर से बाहुबली फिल्म बनाई। लेकिन बाहुबली से पहले ही प्रभास अपने लिए एक और नाम हासिल कर चुके थे, डार्लिंग। जी हाँ, प्रभास के फैंस उन्हें डार्लिंग प्रभास कहा करते थे क्योंकि उनकी डार्लिंग फिल्म भी बहुत पसंद की गई थी। खैर, आते हैं अब बाहुबली पर। बाहुबली एक फिल्म नहीं है, प्रभास के लिए ये फिल्म एक तपस्या है, क्योंकि ना सिर्फ इस फिल्म के लिए प्रभास को एक पर्टिकुलर बॉडी या हेयर स्टाइल मेंटेन करना था, बल्कि लंबे समय के लिए इस फिजिक और इसी लुक में रहना था। 5 साल तक बाहुबली के लिए प्रभास सेम लुक में रहे और बाहुबली का अवतार लेना प्रभास के लिए इतना आसान नहीं था। प्रभास को एक बहुत ही हार्डकोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा, अपना 30 किलो वजन बढ़ाना पड़ा। उनकी ट्रेनिंग के लिए कहा जाता है कि जिम के जो इक्विपमेंट्स थे उन पर 1.5 करोड़ का खर्च किया और उनके ट्रेनर थे मिस्टर वर्ल्ड लक्ष्मण रेड्डी। प्रभास को वॉलीबॉल का भी बहुत शौक है, इसीलिए प्रभास ने अपने बंगलों में वॉलीबॉल कोर्ट बनवाया और बाहुबली के दौरान वो उसी कोर्ट में अपना वर्कआउट किया करते थे। आप सोचेंगे कि बात प्रभास की चल रही है, लेकिन हम ज्यादा बाहुबली फिल्म के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रभास की जिंदगी में बाहुबली ने बहुत बड़ा चेंज लाया है। कहते हैं कि एसएस राजामौली को प्रभास से अच्छा कोई एक्टर इस फिल्म के लिए मिल ही नहीं सकता था, जो इस तरह से इस फिल्म के लिए कमिटेड था कि इन 4-5 सालों में जब वो बाहुबली फिल्म कर रहे थे, उन्होंने ना कोई दूसरी फिल्म साइन की और ना ही कोई एंडोर्समेंट लिया। कुछ ब्रांड वाले थे जिन्होंने प्रभास को अच्छा खासा अमाउंट ऑफर किया था। एक फिटनेस ब्रांड थी जिसने प्रभास को एड में लेना चाहा, लेकिन तब प्रभास ने वो करोड़ों का ऑफर रिजेक्ट किया क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बाहुबली पर ही फोकस करना चाहते थे। बाहुबली करने के दौरान एक रूमर ये भी उड़ी थी कि प्रभास को वर्कआउट के कारण बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो कोमा में चले गए हैं। हालांकि टीम बाहुबली ने इस बात को एक झूठी खबर बताया और प्रभास का ये सारा सैक्रिफाइस काम आया। बाहुबली ना सिर्फ इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी बजट की फिल्म है, बल्कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी है। बाहुबली फिल्म के दोनों ही पार्ट सुपर सक्सेसफुल रहे और इस फिल्म ने प्रभास को इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा स्टार बना दिया। कहते हैं कि बाहुबली फिल्म के बाद प्रभास को 5000 लड़कियों के प्रपोजल्स आए क्योंकि वो सिंगल है। और बाहुबली के बाद जहां प्रभास जैसी फिटनेस हर कोई पाना चाहता था, वहीं होटल्स, रेस्टोरेंट में बाहुबली नाम की कई डिशेस भी आ गई और कई सारे प्रोडक्ट्स और कई सारी लोकेशंस का नाम भी बाहुबली से शुरू होने लगा, यानी कि वर्ड बाहुबली ट्रेंड कर गया। फिल्म बाहुबली को प्रभास ने अपनी जिंदगी के 5 लंबे साल दिए और उसके बाद प्रभास फ्री थे कुछ और फिल्में करने के लिए। इसी दौरान प्रभास ने राधे श्याम फिल्म की। इस फिल्म से उम्मीद बहुत की जा रही थी, लेकिन फिल्म को रिव्यूज बहुत गंदे मिले थे। फिल्म को फ्लॉप कहा जा रहा था और फ्लॉप होने के बावजूद इस फिल्म ने 400 करोड़ प्लस का बिजनेस किया था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इनकी फ्लॉप फिल्में भी रिकॉर्ड्स बनाती है। ये लेवल है प्रभास का। बात करें अगर प्रभास के सिंगल रहने की, तो प्रभास के अफेयर्स की खबरें तो कई उड़ी, लेकिन आज तक प्रभास ने अपना एक भी अफेयर एक्सेप्ट नहीं किया है। इनफैक्ट अनुष्का शेट्टी के साथ तो सालों से उनकी रूमर्स उड़ रही है, क्योंकि बाहुबली में उन्होंने 5 साल साथ में काम किया और उससे पहले भी 2 और फिल्मों में काम कर चुके हैं। लेकिन प्रभास का कहना है कि हम क्योंकि साथ काम करते हैं इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है, वरना हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि रिसेंटली जब प्रभास के एक फैमिली मेंबर की डेथ हुई थी और प्रभास हॉस्पिटल में थे, तब अनुष्का शेट्टी भी उनके साथ थी। कहते हैं कि एक सच्चा और अच्छा आदमी वही है जिसके दोस्त बहुत पुराने हो, और प्रभास के साथ यही है। उनके जो दोस्त हैं वो 20-20 साल पुराने दोस्त हैं और वो दोस्त आज जब प्रभास इतने बड़े स्टार है तो भी उनकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। प्रभास ने खुद कहा है कि वो अपने दोस्तों के बिना रह नहीं सकते और उनके बिना उनकी ज़िंदगी लॉस्ट है। हिंदी सिनेमा की अगर बात करें तो कम ही लोग जानते हैं कि प्रभास हिंदी सिनेमा में पहले ही डेब्यू कर चुके हैं। एक्शन जैक्शन फिल्म आई थी और इस फिल्म में प्रभास ने एक कैमियो किया था, लेकिन अब प्रभास फुल फ्लेज तरीके से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं आदि पुरुष फिल्म से। इस फिल्म का टीजर सामने आ चुका है।
हालांकि टीजर को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन मेकर्स का कहना है कि अगर फिल्म को 3D में देखा जाएगा तो ये फिल्म बहुत पसंद आने वाली है। फिल्म आदिपुरुष में प्रभास राम का रोल करते नजर आएंगे और लोगों को उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। प्रभास इतने बड़े स्टार हैं, उनके नाम कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, बावजूद इसके वो कभी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं रहे और कभी भी सस्ते पैसों के लिए उन्होंने कोई छोटा काम नहीं किया। इसी बात के लिए मैंने आपसे कहा था कि प्रभास उम्र में भले ही शाहरुख, अजय और अक्षय से छोटे होंगे, लेकिन उन्हें प्रभास से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि इन स्टार्स ने इतने बड़े लेवल पर होते हुए, इतने अमीर होते हुए भी कुछ ऐसे एड्स किए जो आने वाली जनरेशन्स के लिए ठीक नहीं रहते। प्रभास जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म का हिस्सा है, चाहते तो वो भी इस तरह के कई एड्स कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के ऑफर्स को ना कहा। ज़रूरत है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के भी सुपरस्टार्स इस तरह के ऑफर्स को ना कहे। साउथ और बॉलीवुड में एक यही बहुत बड़ा डिफरेंस है कि बॉलीवुड पैसों के लिए नंगा भी हो जाता है और पान मसाला भी बेच देता है, लेकिन साउथ इंडस्ट्री इस लेवल तक नहीं गिरती, इसीलिए वहाँ के स्टार्स उनके फैंस के लिए भगवान के बराबर है। प्रभास की कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है, ये भी बताइए। साथ ही बताइए कि कंट्रोवर्सी के कारण क्या प्रभास की आदिपुरुष पर कोई असर पड़ेगा या फैंस उन्हें उतना ही प्यार देंगे जितना हमेशा दिया करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।